हफ्ते 10 दिन बाद जो है कुछ इस तरह का माहौल, इस तरह का सनराइज देखने को मिल रहा है खेत में। देखो अपना जो घर के सामने किचन गार्डन है ना, तो यहाँ पे आ चुके हैं अभी भाई खेत। क्या बोले भाई, है मेरा ही कज़न ब्रदर है और एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है। अगर मेरा ब्लॉग भी देखा, यहाँ पे पूरा पेड़ गिरा दिया, ये देख रहे हो, सिर्फ एक टहना रखा है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना भाई, अपना दिमाग मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई सुबह के 8 बज रहे हैं पूरे अभी जस्ट अपनी सुबह हो रही है। और देखो आज सनराइज मस्त था भाई सुबह सुबह के टाइम में। देख रहे हो काफ़ी दिनों बाद, मतलब हफ्ते 10 दिन बाद जो है कुछ इस तरह का माहौल, इस तरह का सनराइज देखने को मिल रहा है। तो देखो भाई अपने गांव में भाई ठंडा बहुत ज़्यादा है, अभी 1 डिग्री टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और रात को देखो हल्का हल्का पाला गिरा हुआ है। देखो बर्फ़ जो है अपने गांव में भी ऑलमोस्ट जा ही चुकी है। अपने घर वाली साइड थोड़ी थोड़ी बर्फ़ रह गई है, देखो कहीं कहीं। हाँ भाई धूप निकली आज काफ़ी दिनों बाद। देखो मौसम बिल्कुल साफ़ और अपने गांव का खूबसूरत सा माहौल। देखो अपने घर के बिल्कुल सामने से सनराइज़ होता है। तो भाई इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो भाई सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी जस्ट अपनी सुबह हो रही है। आज थोड़ा सा जल्दी उठ गया भाई, धूप जल्दी निकल गई ना, तो जल्दी आना बाहर हो गया। तो देखो भाई सुबह सुबह अपने गांव का माहौल, देखो बर्फ़ लगने के बाद मौसम भाई, मतलब जो धुआं धुआं सा दिखता था ना, आज देखो कितना क्लियर दिख रहा है सुबह सुबह के टाइम में। दूर के जो उत्तराखंड के पहाड़ है ना, वो भी यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। और ऊपर ऊपर देखो भाई चोटियों में कितनी सारी बर्फ़ है अभी। और अपने गांव में तो ऑलमोस्ट देखो बर्फ़ जा ही चुकी है। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं खेतों में बर्फ़ रही है जहाँ पे धूप नहीं लग रही है। और रात में माइनस में टेम्परेचर होता भाई, अभी 1 डिग्री है, जस्ट धूप निकल के भी देखो हल्का हल्का पाला पड़ा हुआ है। और देखो भाई नज़ारे आजकल के, जहाँ तो बर्फ़ है वहाँ तो कुछ अलग ही नज़ारा है। तो अब आज से शायद हमारे खेतों का काम भी जो है हम शुरू कर देंगे। वैसे मेरे को जाना था एक्चुअली खाद लेने के लिए, अब देखता हूँ शायद आज जाऊँ या फिर थोड़ा बहुत काम था आज घर में वो करवा लें। देखते हैं भाई क्या सीन बनता है ना। अब देखो जो हमारे खेतों में ज़मीन में नमी हो गई है ना, बर्फ़ लगने से, बारिश लगने से, सुबह सुबह के टाइम में देखो भाई कितनी सारी चिड़िया उड़ रही है। और हमारे यहाँ पे बोलते हैं जब इस तरह से चिड़िया उड़ती है ना, या तो बारिश लगती है या फिर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो अच्छी बढ़िया नमी हो गई है ज़मीन में हमारे बगीचों में। तो अब होगा भाई खाद डालने का काम बगीचे में। तो अभी मैंने खाद लाई नहीं है, तो आज देखते हैं शायद आज जाऊं या फिर कल जाऊं। देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। तो देखो भाई सुबह सुबह आ चुके हैं हम अपने खेत में। देखो अपना जो घर के सामने किचन गार्डन है ना, तो यहाँ पे आ चुके हैं अभी भाई। खेत में तो कहीं और काम हो नहीं रहा है, बगीचों में अभी देखो यहाँ पे भी पूरे खेत में बर्फ़ है। तो हमारा हुआ था बर्फ़ से नुकसान। देखो जो हमने जाली लगाई थी ना यहाँ पे चारों ओर कवर करने को, तो वो सारी टूट गई भाई बर्फ़ से, क्योंकि ये थी ऊंची 10 फुट की जाली। तो बर्फ़ लगने की वजह से ना सारा गिर गया नीचे। तो इसको भी साफ़ करवा रहे हैं। देखो अपने पास जो काम करते हैं ना, ये भी आए हुए हैं सुबह सुबह यहाँ पे। तो आज से मान के चलो तो अपना जो खेत का काम है ना वो हो चुका है भाई शुरू। तो आज मैंने खाद भी मंगवा दी है बगीचों के लिए। अभी तक लोगों का काम खुला नहीं था। अभी देखो सब लोग अपने अपने काम में लगे। देखो कोई अपने सेब प्रूनिंग में, कटिंग में, और ये देखो कोई अपने बगीचों में जो नए पेड़ लगाने के लिए, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। काम ये शुरू होने वाला है। देखो हमने भी जो यहाँ पे नर्सरी डाली थी ना, देखो मैं दिखाता हूँ भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखो ये हमने लास्ट ईयर दिसंबर में सेब के पेड़ों की नर्सरी डाली थी। हमारी पहाड़ी बोली में बोलते हैं इसको पावल्टी। तो ये देखो अभी ये पटके जहाँ जहाँ नए पेड़ लगने हैं ना, तो वहाँ पे इनको लगाएंगे। और साथ में हमने लगाई थी यहाँ पे कीवी। तो अभी ये पटके ना यहाँ पे भी कीवी लगनी है भाई सारे में। तो देखो पिछले साल हमने यहाँ पे कीवी के पेड़ भी लगाए थे। ये देखो ये सारे कीवी के पेड़ हैं। इतनी बड़ी होगी भाई देखो एक साल में। देखो कुछ कुछ गिर के ना भाई नीचे भी गिर गई है जाली की वजह से। ये देखो पिछले साल इतनी थी और अभी देखो कितनी बड़ी चली गई है। अभी इसमें फोल्ड हो गई है ना, अभी इसके लिए यहाँ पे हमारे को ट्रायलिसिस बनानी पड़ेगी। वहाँ तक कीवी लगी है, जितने डंडे खड़े दिख रहे हैं।
तो इसमें यहाँ पे पूरा एक कीवी का ऑर्चर्ड तैयार होगा, बगीचा तैयार होगा। और बाकी तो भाई जो अपने नज़दीकी है ना, घर के नज़दीक खेत है, तो यहाँ पे साग सब्जी वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो अभी लगेगी, अभी तो डोरमेसी में है ना। अभी देखो इसमें नीचे यहाँ पे लहसुन भी लगी थी, पर अभी ये ख़राब हो गई है सारी, पर नमी की वजह से ना लग जाएगी भाई इसमें। तो यहाँ पे इस खेत में करेंगे अपना एक कीवी का ऑर्चर्ड तैयार। देखो साथ में यहाँ पे कुछ पलम के पेड़ भी लगाए हुए हैं, ये पलम का पेड़ है। तो अभी जब इनको पटेंगे ना, बगीचों में ले जाएंगे पट के, जो जितनी भी सेब की नर्सरी है, तो यहाँ पे उसके बाद गड्ढे करके कीवी का एक बढ़िया छोटा सा अपना ऑर्चर्ड तैयार कर देंगे। पिछले साल मैंने लगाई थी 10 या 12 पेड़ लगाए थे वहाँ से यहाँ तक। तो अब जो है धीरे धीरे करके ना अपने जो बगीचे का काम है ना वो भी खुल गया है भाई, क्योंकि पहले नमी नहीं थी, अब नमी हो गई है ना, तो अब सारा काम होगा। आज मेरे को एक्चुअली खाद के लिए जाना था, पर मैंने गाड़ी वाले को कॉल कर दिया। एक गाड़ी यहाँ से जाएगी गांव से और रोडू मार्केट, वहाँ से खाद के कट्टे लेके आएगी। तो कल से हमारा काम होगा खाद डालने का। खाद हो गया, जो हमने बगीचे में गोबर पहुँचाया था वो सारा काम अब शुरू हो जाएगा, और नए पेड़ लगाने का, क्योंकि अभी नमी बहुत बढ़िया है ज़मीन में। तो धीरे धीरे करके सारा काम शुरू हो जाएगा। देखो आज तो हो नहीं पाएगा ना, आज तो बस यही करेंगे अपना जितना भी काम हो पाएगा। देखो अब सबका काम ना खुल गया है भाई गांव में। देखो कोई अपने बगीचे में नए पेड़ लगा रहे हैं, और कोई जिनका काम बचा हुआ है सेप्रोनिंग का, कटिंग का, वो कर रहे हैं। आज धूप इतनी बढ़िया लगी है ना, मौसम क्या खुला, लोगों ने भाई क्या जोर मारा हुआ है देखो काम करने में। सभी लोग देखो अपने अपने खेत में। देखो वहाँ भी नीचे गाड़ी की हालत देखो, आजकल कच्ची रोड में आ रही है ना, अपने रोड में आती तो नीचे ही है। देखो मिट्टी भाई, रोड तो बढ़िया हो गया। देखो परसों बड़ी मुश्किल से यहाँ से गाड़ी ऊपर निकाली। ये देखो भाई लगे हैं सभी लोग अपने अपने खेतों में काम करने के लिए। तो नमस्ते बुआ, क्या कर रहे? अच्छा, मौसम खुल गया है ना भाई बढ़िया, तो खेतों का काम जो है ना बढ़िया खुल गया। और सामने देखो भाई नज़ारा देख रहे हो, बर्फ़ देखो क्या ज़बरदस्त है सामने। भाई गांव में ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है, देखो लोग अपने अपने काम में मस्त तरीके से, सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। बस लोगों को ना यही वेट था यहाँ पे कब बारिश हो, स्नोफॉल हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सेब का काम है। तो सेब का काम तभी होता है जब स्नोफॉल हो, क्योंकि सेब मांगता है ठंड। जहाँ सेब पैदा होता है, देखो हमारे यहाँ पे सेब के बगीचे है ना, तो ठंड जब हो ना तभी सेब पैदा होता है। तो अभी मैं आया हूँ नीचे, यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियाँ कर देते हैं भाई नेक्स्ट ईयर की सर्दी के लिए। मैं आ गया इनके घर के पास। देखो भाई ये बनाया था हमने लेबर के लिए, यहाँ पे रहते हैं ये लोग। और ये देखो ऊपर से क्या लेके आ गया, अरे लेके आ गया है बनाऊँ मेरे को बोल रहे यहाँ बनाओ वीडियो। तो ये देखो ये लेके आ गया शू रैक, ऊपर से हमने घर के लिए बनाया था। बढ़िया रखना इसको, हाँ सिर्फ पानी नहीं पड़ना चाहिए इसमें, पानी पड़ेगा प्लाई गिल्ली हो जाएगी। नमस्ते, ठीक है जी, आप कैसे हैं? चल पड़े लगे अब काम करने आजकल तो बर्फ थी, क्या काम करना। ये देखो भाई शू रैक बढ़िया, ये हमने घर के लिए बनाया था। घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था, घर में दूसरा बना दिया तो इनके काम आ गया है। ठीक है ना, बस इसमें पानी नहीं पड़े, अगर पानी पड़ गया फिर प्लाई सड़ जाती है। हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना इसमें। और फिर कटर वगैरह लेके आ जा परे, है ना। यहाँ देखो, अरे तुमने भी लकड़ियाँ ठीक ठाक जला दी है, इनके पास भी सर्दी में बर्फ गिरा था। तो यहाँ पे ना एक पेड़ है अपना भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्होंने देखो बिना बोले ही पेड़ गिरा दिया। क्या बोले भाई, है मेरा ही कज़न ब्रदर है और एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है। अगर मेरा व्लॉग भी देख रहा होगा भाई, बेवकूफ़ आदमी है तो है। इतना बड़ा पेड़ गिरा दिया देखो। कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं ना भाई, मन तो ऐसा करता है ना कभी कभी, क्या बोलूँ। अब बड़ा, अगर मेरा ही कज़न है भाई, अगर बड़ा भाई नहीं होता ना तो उसको मैं बताता ढंग से। ये देखो यहाँ पे पूरा पेड़ गिरा दिया, ये देख रहे हो, सिर्फ एक टहना रखा है ये वाला। और ये पेड़ है भाई चुल्ली का, इसकी जो गुटली होती है ना उसका तेल निकलता है बहुत बढ़िया कड़वा तेल, और पूरा पेड़ गिरा दिया। ये देखो क्या बोले भाई ऐसे बेवकूफ़ लोगों को,
कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी ये इस पेड़ की लकड़ियाँ करेंगे और बहुत पक्की सॉलिड लकड़ी होती है इसकी, मतलब कोयला बहुत पक्का पड़ता है। अब ये आएगा अगली सर्दी के लिए, अगली सर्दी के लिए अभी से जुगाड़ करके रखेंगे, क्योंकि अभी हरी है ना लकड़ी तो सूख भी जाएगी और जलेगी भी अच्छे से। ऐसा बेवकूफ़ आदमी है ना भाई, बिना पूछे ही ये काट दी। अरे भाई काटनी थी तो पूछ लेता, क्या बोलें, देखो इतना बड़ा पेड़ गिरा दिया भाई, बिना पूछे ही काट दिया यार, है ना। बेवकूफ़ होता है ऐसे लोग, क्या बोलना। इनको अभी मैंने काम समझा दिया, यहाँ पे जो जो काम करना है। अभी जितनी भी लकड़ी है ना, हो जाएगी, आज नहीं होगी, हो जाएगी, हो जाएगी, फाड़नी भी है। हाँ जितना हो पाएगा करो तुम आराम से। भाई इतना बड़ा पेड़ गिरा दिया, बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं होती भाई, हर जगह में, अपने गाँव में भी कुछ ऐसे है भाई, क्या बोले। तो चलो थोड़ा सा ये मशीन वाला काम था ना, इसमें थोड़ा सा डर लगता है भाई, जो ये चेन सॉ होता है ना, कई बार अपने को भी लग जाता है, थोड़ा सा बता रहा था भाई इसको। तो अभी ये लोग करेंगे ये वाला काम। अब देखो भाई, बिना बोले किसी ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वैसे पेड़ काटना वैसे भी ठीक बात है नहीं है। चलो अगर दिक्कत थी तो भाई बोल देता बंदा, फिर काट लेता। देखो भाई यहाँ चलिए बीड़ी, क्या इससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी बीड़ी से एनर्जी मिलती है। ये देखो यहाँ पे जहाँ शेड बनाया हुआ ना हमने, अभी ये वाला भी मैंने, यहाँ देखो पूरा खेत खाली कर दिया। यहाँ पे लगाएंगे इस बार चेरी। तो भाई फार्मिंग का काम है तो प्रोफेशनली हमारा काम यही है भाई, बागवानी का काम है। तो चेरी, पलम, कीवी, सेब, नाशपाती, सारी चीज़ें पैदा करेंगे भाई धीरे धीरे करके। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना भाई, अपना दिमाग भाई मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, पता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, फिर सटक जाती है ना कभी, फिर पता नहीं लगता है। सो आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। अगर आपको ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही दिखाते रहेंगे भाई आपको। तो आज अपना भाई लिटरली बोल रहा हूँ 4 या 5 दिन बाद नहा रहा हूँ मैं भाई। 2 दिन तो लाइट नहीं थी, 2 दिन आ रही थी जा रही थी, आज लाइट टिकी है पूरे दिन भर, अभी भी लाइट है अंदर। चलो वैसे नहाने की ज़रूरत क्या है भाई, हम वैसे स्मार्ट, हमारा भाई वैसे स्मार्ट है कि नहीं है, कमेंट करके बताना। हाँ मज़ा आया पर नहा के, फ्रेश फील हुआ बिल्कुल। हाँ तो थोड़ी देर अभी धूप सेकते हैं भाई, आजकल सर्दियों की धूप सेकने का मज़ा आता है। अभी 2 घंटे की धूप रह गई है सारी, 3:30-4 बजे धूप निकल जाती है, गायब हो जाती है भाई। नज़ारे देखो दिन के कुछ इस तरह के। भाई यहाँ पे क्या हो रहा था ना, एक तो ठंडा पानी इतना है, गीज़र में भी पानी गर्म होने को भाई 1 घंटा लग रहा है, एक टाइम में, मतलब एक गीज़र को गर्म होने में 1 घंटा लग रहा है, इतना ठंडा पानी है। तो बढ़िया मस्त नहाए भाई आज। पिछले कल भी सोच रहा था, उससे पिछले कल भी सोच रहा था नहाने का, पर लाइट ना, पानी गर्म नहीं हो रहा था भाई, आ रही थी लाइट फिर जा रही थी, फिर आ रही थी फिर जा रही थी, और 2 दिन लाइट ही नहीं थी। तो भाई शाम के 5:30 हो रहे हैं और ये देखो आजकल मैं क्या क्या खा रहा हूँ। ये देखो उबले हुए आलू, और ये देखो भाई दूध कच्चा आधा लीटर। तो अभी बज रहा है शाम के 5:30 और बाहर देखो, बाहर हो गया है अंधेरा होने वाला और ठंडा हो रहा है। हाँ ब्लोअर सेक रहा हूँ भाई। तो सोया हुआ था मैं भी, अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। अभी आज अपना जो काम था ना भाई, जो लकड़ी काटने का काम था वो कंप्लीट हो गया है। मैं आज उसके बाद गया ही नहीं, 12-1 बजे घर आ गया था, थोड़ा अपना व्लॉग एडिटिंग का काम था वो किया। और आजकल देखो जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना, तब मैं अनोखी अनोखी चीज़ें खाता हूँ भाई। हो चुका है भाई बिल्कुल ठंडा, ना तो बाहर जाएंगे नहीं, अपने यही रूम में अपना एडिटिंग का काम जो है वो रहा हुआ है, वो करूँगा। कल से हमारा जो काम होगा वो होगा खाद डालने का बगीचे में, तो कल से काफ़ी बिजी होने वाले हैं। तो चलो भाई आज इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय।